राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास। फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक नेम दैट वाज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हमें पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी? व्हाट डू यू मीन बाय द टॉपिक नेम दैट वाज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? क्या मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का? क्यों पढ़ना है भाई? हमने अभी तो टेंस पढ़े थे। इंग्लिश का सबसे बड़ा जो मोटो था हमने तो उसी को ही पढ़ लिया, टेंस। तो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? है ना? अरे आप लोगों ने सिर्फ कम्युनिकेशन सीखा कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या होता है। अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को लगाना कैसे है, उसको यूज कैसे करना है, कहाँ चेंजेस करने हैं, वो तो हमारी पूरी ग्रामर में ही है ना। सो हम लोग उस चीज को यहाँ पर भी यूजुअली यूज करेंगे। सो अगर किसी को टेंस का क्लियरेंस नहीं है, टेंस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो प्लीज पहले आप लोग वो क्लास लीजिएगा ताकि आप लोग इसमें अंडरस्टूड हो सके। और अगर फिर भी आपको थोड़ी बहुत टेंस आती है तो आप लोग इसको अंडरस्टूड कर सकते हो। सो अगर मैं बात करूं, 3 फ्रेंड्स थी, ठीक है, नीलम और खुशी। पहले मैं बात करूंगी नीलम की, ठीक है। और खुशी। दोनों ही बहुत अच्छी दोस्त थी, ठीक है। नीलम और खुशी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब नीलम और खुशी में क्या होता है ना, एक बार थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है किसी बात पे कि है ना, नीलम तो उससे बात नहीं करेगी वरना मैं तो उससे बात नहीं करूंगी। तो फ्रेंड्स में तो होता ही है ना, गर्ल्स में तो मतलब एज यूजुअल ही होता है कि वो अपनी फ्रेंड को किसी के साथ शेयर नहीं करती है कि नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड सिर्फ मेरे पास रहेगी। सो वो वाली चीज हो जाती है ना, तो वो इमेच्योरिटी वाली। तो ये दोनों मतलब झगड़ा कर रहे होते हैं कि ये तो बोलती है खुशी कि नहीं यार प्लीज बैठ जाने देना, और नीलम मना कर देती है कि नहीं, तू अगर इसके पास बैठेगी तो आज से मैं तुझे खाना भी शेयर नहीं करूंगी और तेरे साथ बैठूंगी भी नहीं। और अब तो खुशी को बुरा लग गया कि नीलम ने तो मुझे इतना कुछ बोल दिया, तो वो गुस्सा हो जाती है कि नहीं, अब तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। क्या नहीं करूंगी? बात नहीं करूंगी। इतना गुस्सा। अब क्या होता है, खुशी के पास में एक और दोस्त थी जो भी न्यू न्यू बनी थी ना, वो लड़की। अब खुशी क्या करती है, वो सारी बातें जाके किसको बताती है? न्यू वाली फ्रेंड को। न्यू वाली फ्रेंड क्या होती है? प्रिया, ठीक है। अब वो प्रिया को बताती है कि यार मेरे को तो ना नीलम ने डांटा और नीलम ने ऐसे बोल दिया खाना शेयर मत करना। मैं कौन सा सारा उसका खाना खा जाती थी, ऐसे ऐसे उसको बोलने की कहाँ जरूरत थी। ओ, अब क्या किया खुशी ने, नीलम की जो डायरेक्ट बात थी उसको इनडायरेक्टली किसको बता दिया? प्रिया को बता दिया। और क्या हो गई ये बात, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चली गई, क्योंकि यहाँ तक तो नीलम खुद बोल रही थी, बट यहाँ पर खुशी ने क्या कर दिया, नीलम की बात को इनडायरेक्टली बता दिया जब नीलम वहां पे नहीं थी। इसका मतलब कि जो बातें हम लोग फर्स्ट पर्सन से सुनकर थर्ड पर्सन को बताने जा रहे हैं तो वो होती है हमारी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अगर मैं कहूँ, आप इसको बोल सकते हैं चुगली करना भी, कि है ना हम लोग इसकी बात सुन के उसको बोल दिया, तो वो वाली बात भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब अगर मैं बोलूँ, इसकी एक और टर्म है दैट वाज नरेशन। नरेशन, नरेशन का यूज करना क्यों जरूरत है भाई? नरेशन तो नरेशन है ना। नरेशन का टर्म का मतलब होता है टू नरेट। व्हाट वी कॉल देम, नरेट। नरेट इन द सेंस कि आप किसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। जब आप किसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हो, नरेट कर रहे हो, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट में लेते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी बात बोल रहे हैं तो वो नरेशन होता है, मतलब आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो वो चीज़ है, ठीक है। अगर मैं कहूँ डायरेक्ट स्पीच, अगर हम लोग डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच है क्या? एक्चुअली द रिपोर्टर, जो रिपोर्टर जो होता है ना, वो अपनी बात को डायरेक्टली बोले, है ना, अगले मतलब जो पर्सन है, सेकंड पर्सन है, उसको डायरेक्टली बोले, तो वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूँ, द रिपोर्टर यूजर्स एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। मतलब कि स्पीकर कौन, जैसे मैं हूँ, मैंने कोई बात यहाँ पर बोली, तो मैं कौन हूँ? डायरेक्ट पर्सन हूँ जिसने बात बोली है। एंड आप लोग कौन हो? थर्ड पर्सन हो जो सुन रहे हो, क्योंकि सेकंड पर्सन को तो मैंने बोल दी ना वो बात। ऐसे, जैसे अगर मैं कहूँ, मोहन सेड टू मी यू आर नॉट माई फ्रेंड। मोहन सेड टू मी यू आर नॉट माई फ्रेंड, ओके। उसने तो बोल दी वो बात। अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो मोहन सेड टू मी, जो कॉमा के इधर है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीजें आ रही है आपकी, वो होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब कि जिसको बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। मोहन सेड टू मी, ये होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। फिर मैं कहूँ यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो ये होती है जिसको बोला गया है कि हाँ तुम्हारे लिए मैं ये बात कह रहा हूँ ना, यू आर नॉट माई फ्रेंड।
तो उस बात को उसने स्पीच में बोला, मतलब उस बात को आपको एक्सप्लेन किया है ना, यहाँ तक तो बोला। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझे ऐसे कहा कि मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, मोहन ने मुझे ऐसे कहा, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है। लेकिन यू आर नॉट माई फ्रेंड, मतलब तुम मेरे दोस्त नहीं हो, ये बात क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, मतलब नरेट किया ना उसने कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब आप क्या बोलना चाहते हो एक्सप्लेन कर रहे हो, वो होता है आपका नरेशन, है ना। नरेशन आपको समझ में आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है एंड रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ये बात भी आपको क्लियर है कि डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल जो पर्सन है, स्पीकर है, वही रिपोर्ट करता है, मतलब बोलता है ना, सेकंड पर्सन को, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, जहां पर हम बात को नरेट करते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन बोल रहा है ना। सेकंड थिंग, अभी हम लोग इसमें चेंजेस भी तो करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं ना कि भाई जैसा अपन को पका पकाया मिल गया तो हमने खा लिया, नहीं होता है ना। खाना अगर बनता है, मम्मा डालती है, तो फिर भी आपको क्या करना पड़ता है, उसको तोड़ के खाना पड़ता है। ऐसे तो नहीं होता है ना कि प्लेट सामने रखो और खाना अपने आप अपने मुंह में जाता रहता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वैसे ही हमारे इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बट आपको इसको सॉल्व तो खुद को ही करना पड़ेगा ना। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि इसका, कि इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसमें क्या होता है, जब हम लोग डायरेक्ट को तो हमें पता है कि हमने बोल दिया, मैंने बोल दिया, बट अब इनडायरेक्टली जो बंदा उसको बोलेगा वो कैसे बोलेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो ये चीजें होती है ना, कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास, ये हट जाते हैं, है ना। हट के क्या हो जाता है, रिप्लेस होते हैं किससे, दैट से। दे आर रिप्लेस बाय द वर्ड दैट, ये रिप्लेस होते हैं दैट से। चलो ठीक है, ये भी बात मैंने मान ली कि दैट से रिप्लेस होते हैं। बाकी तो सब कुछ सेम आएगा क्या मैम, नहीं नहीं नहीं, सेम क्यों आएगा। अपन ने टेंस पढ़े थे तो अपन ने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़ा था ना, कि प्रेजेंट में ये होता है, देन पास्ट में ये होता है, देन फ्यूचर में होता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती है ना। प्रेजेंट की अगर इज एम आर है तो पास्ट में जाके वो वॉज वर हो जाएगी, और फ्यूचर में जाके वो विल शैल में चेंज हो जाएगी। ये तो अपन ने पढ़ा ही है ना, ये तो सिंपली अपन को पता है। तो अगर मैं कहूँ मोहन, अब बात आती है सेड टू मी। सेड टू मी को हम लोग चेंज कर देते हैं टोल्ड मी में। किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड मी में। टोल्ड मी, अभी हम लोगों को ये सब कुछ हटाना है, मतलब इन्वर्टेड कॉमास हटाना है, तो हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, इसको दैट से रिप्लेस कर देंगे। हटा दिए सारे कॉमास वगैरह कि तुम लोग जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें, है ना, वैसी बात। तो मोहन टोल्ड मी दैट यू, अब यू कौन है, मैं हूं ना। जब मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रही थी तो मैं एक ही बात बोल रही थी कि जो यू होता है ना, यू हमेशा आई के लिए, मतलब आई मतलब हमें हमारी बात करने में यूज में आता है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे आई। फिर उसके बाद में आर, आर हमारा आपको पता है कि वो प्रेजेंट का है ना, इज एम आर प्रेजेंट की है हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट में लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे पास्ट में, क्योंकि जब उस स्पीकर ने बोला था उसने प्रेजेंट में बोला था वो बात। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने प्रेजेंट में बोला, लेकिन जो अगला बंदा सुन के जा रहा है ना और किसी और को बताएगा, उसके लिए वो बात पास्ट में जा चुकी है कि वो ऐसे बोल रहा था कि मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, या वो उसका दोस्त नहीं है, बोल रहा था। जब था पे आ चुके हो आप लोग, इट मीन्स कि वो तो पास्ट है, और अगर पास्ट है तो आर की जगह लग जाएगा वॉज। नॉट का तो नॉट ही आएगा, क्योंकि नॉट थोड़ी चेंज होता है, नहीं, नॉट ऐसे आता है। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, मोहन के लिए। एंड मोहन कौन है, लड़का है, इट मीन्स की मेल है। और मेल्स में हम लोग तीन ही चीज यूज करते हैं, वो होता है ही, हिज, हिम। तो अब हिम तो यहाँ आएगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हिज फ्रेंड। क्या लिखेंगे, हिज फ्रेंड। इट मीन्स कि अब आपको बात समझ में आई कि हमने क्या चेंज किए हैं, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करिए एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस चेंज किए हैं, कि जब बात अगर वापस घूम फिर के फर्स्ट पर्सन पे आई कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, इट मीन्स कि मैं उस टाइम पर पॉजेसिव प्रोनाउंस को यूज कर सकती हूँ, जैसे अपन ने हिज को किया है। तो बात समझ में आई कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या होता है, हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करते हैं दैट से, एंड देन उसके बाद में चेंजेस शुरू करते हैं। तो आपको अब समझ में आया होगा कि टेंस की इंपॉर्टेंस यहाँ पे कैसे यूज में आई है। तो अब नेक्स्ट पे देखते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, बट सेंटेंसेस को चेंज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम सेंटेंसेस को किस में चेंज करेंगे। टेंस में तो मैंने अभी आपको बताया कि ठीक है हेल्पिंग वर्ब्स हम चेंज कर देते हैं, बट और भी जैसे अभी मैं एग्जाम्पल में यहाँ बताऊँ, जैसे अभी प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस अपन ने पढ़ा था जहां पर एस और यस या डू डज लग रहा था, है ना, तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका सेंस, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम उसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में,
किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब वो काम चल रहा है उसको हम लोग बदल देंगे किस में? पास्ट कंटिन्यूअस में, कि वो पास्ट से भी चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट इसमें, तो वो चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, है ना। देन अकॉर्डिंग टू द फोर्थ पॉइंट दैट वाज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ तो सिंपल वही हुआ कि जो आपने चेंजेस किए प्रेजेंट जो थे उनको आपने पास्ट में ट्रांसफर कर दिया, सिंपली वही किया। अभी अगर हम लोग पास्ट की बात करें कि जो सेंटेंस पास्ट में है अब उन्हें क्या हम लोग क्या पाताल लोक में थोड़ी पहुंचा देंगे? नहीं, उनको हम लोग क्या चेंज करेंगे कि अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसको हम पहुंचा देंगे पास्ट परफेक्ट में। किस में पहुंचा देंगे? पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस का है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, है ना। अगर उसके अलावा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर मैं बात कर रही हूं तो इनमें कोई चेंज नहीं होता है। देयर हैज नो चेंज अमंग देम। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है, सिंपली जो चीज है उसको आप एज इट इज लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि मैंने क्या बोला कि प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो प्रेजेंट का सारा जो भी मैटर है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा एज इट इज, है ना, विदाउट एनी चेंजेस। ओके, देन अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड मैंने बोला आप लोगों को पास्ट के बारे में, तो पास्ट की चीजें क्या हो जाएगी? चेंज तो होगी लेकिन सिर्फ पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर मैं बात करूँ पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर तो वो चेंज नहीं होती है। सो अभी हम लोग और चीजें भी देख लेते हैं, देन हम लोग सेंटेंसेस की तरफ मूव ऑन होंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को मोडाल्स में कैसे चेंज करेंगे। अगर विल है तो विल का चेंज होगा वुड में, शैल है तो शैल का चेंज होगा शुड में, कैन का चेंज होगा कुड में, मे का चेंज होगा माइट में, और मस्ट का कोई चेंज नहीं होगा। मस्ट जो होता है वो हमारी होती है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जब हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की हाँ ये करना है तो करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वो मस्ट में इंक्लूड होगा। और अगर सिंपली मैं 3 पॉइंट्स और आपको क्लियर कर दूं कि अगर डू डैश प्लस नॉट लग रहा है तो आप उसको चेंज करेंगे डिड नॉट में, ठीक है। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यूज में आ रही है तो आपको क्या करना है? उसको हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। दैट वाज आवर पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट वाली बात हो रही है। परफेक्ट्स में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म्स आती है ना। फिर उसके बाद में मैं बोलूँ वॉज वर को आप चेंज करेंगे हैड बीन में। किस में चेंज कर देंगे? हैड बीन में। मैंने आपको सिंपली याद करके रिकॉग्नाइज करवाया है कि इन चीजों को हम ऐसे चेंज करेंगे। फर्स्टली मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करवा देती हूँ, देन हम लोग हमारे टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच अगर इनमें है तो हम एडवर्ब्स में उन्हें चेंज कैसे कर देंगे। अगर नाउ है तो नाउ का हम कर देंगे देन, हियर का कर देंगे देयर, एगो का बिफोर, थर्स का सॉ, टुडे का दैट डे, टुमोरो का द नेक्स्ट डे मतलब कि जो आने वाला है कल, यस्टरडे, प्रीवियस डे द डे बिफोर जो जा चुका है, लास्ट डे जो अभी जा चुका है उसकी बात हो रही है, ठीक है। लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर या आप कहेंगे प्रीवियस नाइट, जो रात गुजर चुकी है उसको बोलेंगे हम प्रीवियस नाइट। उसके बाद में दीज का हम कर देंगे दैट, दीज का कर देंगे दोज, फिर है टू नाइट का कर देंगे हम लोग दैट नाइट, नेक्स्ट डे का हम कर देंगे दी फॉलोइंग डे मतलब कि आने वाला दिन जो कल आएगा या फिर फॉलोइंग डे बोलेंगे उसको, ठीक है। बात समझ में आई कि एडवर्ब्स में हम लोग चेंजेस कैसे करते हैं। हम लोग चेंजेस क्या कर देंगे, नाउ का देन, हियर का देयर, एगो का बिफोर, थर्स का सॉ, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, yesterday द प्रीवियस डे या फिर द प्रीवियस डे या फिर आप कह सकते हो द डे बिफोर, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या फिर नाइट बिफोर, दिस का दैट, दीज का दोज, टू नाइट का दैट नाइट एंड नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेंटेंसेस को चेंज करना सिखाऊंगी कि टेंस में चेंजेस कैसे होते हैं या फिर एडवर्ब्स को हम चेंज कैसे करते हैं या फिर हम मॉडल्स को चेंज कैसे करते हैं या फिर कोई और सेंटेंसेस जिसमें कोई चेंज होता ही नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उन सब के बारे में समझाऊंगी। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करिए ताकि आपके डाउट्स को मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच, स्टे सून, स्टे हैप्पी।